हेलो एवरीवन। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कथन कि आज में जियो, वर्तमान में जियो, लिव इन द प्रेजेंट। भविष्य की चिंताएं भविष्य पर छोड़ दो। व्हाट इज राइट हेयर राइट नाउ, एंजॉय दैट। वेल, सुनने में ये सब कितना अच्छा, मानसिक शांति देने वाला लगता है। पर क्या ये वाकई यूजफुल है, इफेक्टिव है, करेक्ट है? मैंने अक्सर इस पर काफी सोचा। कई बार कोशिश की कि इस कहावत को प्रैक्टिकली अपनाऊं, इम्प्लीमेंट करूं। Somehow, not surprisingly now, I always failed. मैं कभी भी वर्तमान में जी नहीं पाया। I couldn't live in the present, at least not for more than a few minutes. और मुझे हमेशा गिल्टी फीलिंग होती रही इस बात पर कि मैं प्रेजेंट में, वर्तमान में क्यों नहीं जी पाता, क्यों इस बात से रिलेटेड एंजाइटी जाती नहीं थी। बहुत सालों से मैं इस विषय पर लगभग हार मान चुका था। पर पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इस विषय पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा नया पर्सपेक्टिव मिला जिससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ मेरी लाइफ अप्रोच में। सोचा आज आपसे शेयर करूं, शायद आपके काम का हो। चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताइए, जब हम कहते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आज में, वर्तमान में जियो, तो ये वर्तमान होता क्या है? पास्ट और फ्यूचर के बीच वाला प्रेजेंट, नाउ, असल में क्या होता है? ये कब होता है? कितना लंबा? अभी टाइम हुआ है 11:40 15 क्या ये वर्तमान है? यदि हाँ, तो ये बीत गया। सोचते सोचते, बात करते करते फ्यूचर आ गया और वो भी बीत रहा है। लो, बीत गया। जिस वर्तमान में जीने की बात हो रही है, वो तो सोचते ही खत्म हो रहा है। और जो वर्तमान अभी आने वाला है, वो टेक्निकली फ्यूचर है। आ रहा है पर अभी आया तो नहीं है। और अगर मैं वर्तमान की जगह आज, यानी टुडे की बात करूं और कहावत हो कि आज में जियो, तो पहली बात तो सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास उठते ही लगभग एक तिहाई दिन तो बीत जाता है। बचे दिन के 12 14 घंटे, रात तक के। तो मैं उस दिन के बचे घंटों के बारे में ही सोचूं, कल की नहीं, परसों नरसों और बाद की नहीं। तो भी टेक्निकली अगर मैं सुबह को, दोपहर या शाम के बारे में सोचूंगा, तैयारी करूं या कॉन्शियस हूं, तो है तो वो फ्यूचर में जीना ही। ऑल इन ऑल, द पर्पस ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट इज स्टिल गेटिंग डिफीटेड। तो ये माजरा क्या है? कोर इशू क्या है? ये आज में जियो वाला सस्ता सुंदर आइडिया टिकाऊ क्यों नहीं? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल क्यों नहीं? फेल क्यों हो रहा है? वेल, द आंसर लाइज इन द डेफिनेशन ऑफ टाइम एज वेल एज इन बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। आइए देखते हैं क्यों। अगर आप गौर करें, द इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग फैक्ट इज कि हम कभी भी वर्तमान में जी ही नहीं सकते। सरप्राइज्ड? वेल, दैट्स ट्रू। वर्तमान में हम 2 वजह से नहीं जी सकते। पहला रीजन ये कि वर्तमान बहुत छोटा होता है। इतना छोटा कि जब तक हम इसे सोचना, जीना शुरू करते हैं, तब तक ये खत्म भी हो चुका होता है। इसलिए सच्चाई ये है कि वर्तमान, प्रेजेंट, नाउ नाम की कोई चीज नहीं। सिर्फ या पास्ट है या फ्यूचर। वर्तमान तो वो 1 सेकंड का है या माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो सेकंड का है, जब सो कॉल्ड फ्यूचर पास्ट में क्रॉसओवर कर जाता है। वो पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर, वो पॉइंट ऑफ फ्लक्स इतना छोटा है कि उसमें हम जी ही नहीं सकते। इनफैक्ट, अगर आप टाइम के कंसेप्ट को साइंटिफिकली माइन्यूटली स्टडी करें, तो पाएंगे कि या तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ही नहीं, इल्यूजन्स, परसेप्शंस हैं, फ्लो ऑफ टाइम भ्रम है, या फिर आप पाएंगे कि फ्यूचर और पास्ट के बीच का बिंदु यानी प्रेजेंट, वर्तमान, नाउ, इनफाइनाइटली स्मॉल है। अपने आप में एक असंभव दिखने वाला करिश्मा। इनफैक्ट फिलॉसफी और मैथमेटिक्स में इस फिनोमेना को जीनोस पैराडॉक्स कहते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, पहला रीजन कि हम प्रेजेंट में जी ही नहीं सकते, तो ये है कि प्रेजेंट बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो टाइम लेंथ का। और दूसरा रीजन छुपा है टाइम की फंडामेंटल डेफिनेशन में, कि टाइम इज द रियलाइजेशन ऑफ चेंज एंड द ऑर्डर ऑफ इट। इस डेफिनेशन के हिसाब से
हमें टाइम के बीतने का एहसास, टाइम कॉन्सेप्ट के होने का एहसास उसके बीतने से होता है। इसलिए टाइम के बीतने का पता बीत जाने के बाद ही लगता है। तो इन दोनों रीज़न से साइंटिफिक निष्कर्ष ये निकलता है कि हम, आप, कोई भी वर्तमान में जी ही नहीं सकता। वर्तमान एक भ्रम है, इल्यूज़न। किसी ने मासूमियत से, अच्छी नीयत से एक साइकोलॉजिकल शगुफा छोड़ दिया। तो असल में जिसने भी ये कहावत बनाई होगी कि वर्तमान में जियो, वो कहना क्या चाह रहा होगा? शायद वो ये कहना चाह रहा था कि भविष्य की चिंता मत करो। यदि ऐसा है तो वो कौन से भविष्य की बात कर रहा था? कितने दूर का भविष्य है? क्योंकि असल में तो सारा सिर्फ भविष्य ही भविष्य है, प्रेज़ेंट तो होता ही नहीं। और अगर वो ये कहना चाह रहा था कि ना दूर के ना पास के भविष्य, किसी भी भविष्य की चिंता ना करें, तो ये तो बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। इसे तो सरासर ग्रॉस इनडिसिप्लिन, लाइफ का रेकलेस बैड मैनेजमेंट माना जाएगा। इसलिए शायद वो चाह रहे होंगे कि हम दूर के, बहुत दूर के भविष्य की चिंता ना करें, बस करीब के, निकट भविष्य की चिंता करें। मेरा भी आपको यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यही फाइनली वो सही तरीका है जीवन जीने का, कि लिव इन द नियर फ्यूचर। डिस्टेंट फ्यूचर विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लिविंग इन द प्रेज़ेंट। और ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप निकट भविष्य की चिंता किए बिना निकटतम भविष्य ढंग से जी ही नहीं सकते। लाइफ़ निश्चिंत होकर जी ही नहीं सकते। अगर आपको सरेआम दिख रहा है कि आपकी लाइफ़ में XYZ समस्या है या होने वाली है या बढ़ने वाली है और उसके बारे में आप चिंतन ना करें, एक्शन ना लें, तो आप कैसे सुकून से बैठकर 1 कप चाय का प्याला भी पी सकते हैं? आपको स्ट्रेस होगी ही होगी, होनी भी चाहिए। हेल्दी स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे सेफ्टी मैकेनिज्म का हिस्सा है। अपनी मास्टरपीस बुक लाइफ स्ट्रेटजीज में डॉक्टर फिल मैकग्रॉ यही कहते हैं कि लाइफ्स प्रॉब्लम्स आर टू बी मैनेज्ड, नॉट क्योर्ड। अगर आपकी लाइफ वेल मैनेज्ड नहीं है, क्लटर्ड है, हेवायर है, तो मैक्सिमम टाइम फायर फाइटिंग होती रहेगी। आप सुकून से गुजरते वक्त को एंजॉय कर ही नहीं सकते। अदरवाइज ये ऐसा ही है जैसे सामने से शेर आ रहा हो और आप खुद को सुकून देते रहें कि लिव इन द प्रेजेंट। जब तक आपकी गर्दन उसके मुंह में नहीं आ जाती तब तक आप खुश रहे। इसलिए जीवन जीने का सही तरीका यही है कि आप निकट भविष्य को सोचकर उसे सॉर्ट आउट कर लें, सॉर्ट आउट रखें। लगभग उतना ही सोचें, बहुत ज्यादा दूर के भविष्य की चिंता ना करें। अब सवाल यह है कि निकट यानी कितना निकट? आज, अगले 2-3 दिन, हफ्ता, महीना, अगले 1-2 साल, कितना? वेल, उसका सिंपल फॉर्मूला है, जितना दूर उतनी कम चिंता, और अभी तैयारी उतनी जितने में एंग्जाइटी खत्म हो जाए या कंफर्टेबल लेवल हो। निकट भविष्य से दूर जाते जाते चिंता, चिंतन की परसेंटेज कम करते चलें। आज या कल की ज्यादा, अगले हफ्ते की कुछ कम, अगले महीने की कुछ और कम, एंड सो ऑन। प्लानिंग थिंकिंग तो करनी पड़ेगी, एक्शन तो लेना पड़ेगा। बिना सोचे समझे, बिना कर्म के स्टूपिडली जिया जीवन निकट के बाद वाले आते भविष्य के लिए जहर जैसा है। सो व्हाट्स द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस वीडियो? वो ये कि प्रेजेंट में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट, लिविंग इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट सुनने में अच्छा है पर इम्प्रैक्टिकल है। इसकी वजह से मैक्सिमम लोग कैजुअली, लाइटली जीते हैं, एडहॉक अप्रोच से, और फिर जब सिचुएशन बिगड़ गई लगती है तो फायर फाइटिंग करते हैं, और जब फायर फाइटिंग से एंग्जाइटी होती है तो वर्तमान, नाउ, प्रेजेंट के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। पर मन तो आखिर मन है, शातिर है। जब उसे पता है कि आते भविष्य में कॉकरोच हैं, समस्याएं हैं, आने वाली हैं, होने वाली हैं, तो वो सो कॉल्ड वर्तमान या निकट भविष्य में सुख से, चैन से, पीसफुली कभी रहने नहीं देता। मैंने लाइफ में वही लोग सुख चैन से रहते देखे हैं जिनका कम से कम निकट भविष्य रीजनेबली वेल सॉर्टेड आउट है, टेकन केयर ऑफ है, अस्त व्यस्त या तहस नहस या खोखला नहीं है। इसलिए वर्तमान की मृग तृष्णा से निकलिए, निकट भविष्य और निकट से अगले भविष्य को सॉर्ट आउट कीजिए। भविष्य की चिंता छोड़ने और वर्तमान में जीने वाली नसीहत, सुजेशन बहुत गलत सुझाव है। भविष्य से उधार लेकर वर्तमान में घी पीने जैसी। असल में वही भविष्य दुखदाई होता है जिसका चिंतन मनन नहीं किया गया।
अक्सर कहा जाता है कि भविष्य अपने पास्ट को कोसता है, पर हकीकत ये है कि पास्ट वो बच्चा है जो भविष्य को कोसता है, जिसने समय रहते सोचा नहीं और वर्तमान की आड़ में मुंह छुपाता रहा, छिपता रहा। फ्यूचर के स्वागत में बिताया वक्त ही असली कर्म भूमि है। फ्यूचर की तैयारी ठीक से चल रही होगी तो बीच में चाय पीने, टीवी देखने, घूमने फिरने, चैन से सोने, अपनों के साथ समय बिताने की सही परिस्थितियां बन ही जाएंगी। थिंक अबाउट दैट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस।